तो मेरे साथ जुड़े हैं तुषार सिंह चौहान, जिनका एसएससी जेई 2023 में सीपीडब्ल्यूडी में 85 रैंक है। और इनका गेट में आपका 970 रैंक और वेल इंटरव्यू आपके जैसे डीडीए जेई में बहुत सारे ऐसे एग्जाम में मेंस का अभी वेटिंग रिजल्ट है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम है, आपका एचपीसी एसडीओ का है, यूपीएससी ईएससी का है, बहुत सारे जेई एग्जाम। तो मेरे साथ जुड़े हैं तो उनके बारे में थोड़ा डिटेल जानेंगे। तो तुषार जी, वेलकम, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। पहले तो और सर सबसे पहले तो आपको सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी ताकि ओके। यहाँ पर मैं बच्चों को गाइड थोड़ा सा। थैंक यू सो मच ओके। सर। तो, तो तो हाँ मैं सर। थोड़ा मैं पूछना चाहूंगा आपके बारे में, स्कूल बैकग्राउंड के बारे में, फिर कॉलेज कहाँ से बिलोंग करते हो, ये सारी चीजें आप थोड़ा सा अपने बारे में परिचय दीजिए। तो सर मैं वैसे राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, जयपुर, पिंक सिटी जयपुर। ओके। सबने सुना होगा। हाँ हाँ। सर वहीं से मैंने 10th और 12th कंप्लीट करी है। हम्म। और 10th मैंने सर 95% के साथ कंप्लीट करी है, और 12th भी सर मैंने 90% के अराउंड मैंने स्कोर किया था। कौन सा मीडियम उसके था बाद आपका, सर सीबीएसई बोर्ड था कि क्या था आपका? मेरा सीबीएसई मीडियम था। ठीक है। सीबीएसई मीडियम था सर मेरा। हम्म। उसके बाद सर मैंने जैसे अपना जेई की, जैसे सब ऑलमोस्ट करते ही है मैथ्स वाले तैयारी, तो सर मैंने भी स्टार्ट करी जेई की तैयारी। फिर हम्म। उसके बाद सर मेरे को एनआईटी कुरुक्षेत्र मिला सर, एनआईटी ओके। कुरुक्षेत्र में सिविल ओके। इंजीनियरिंग। तो सर वही 2017 से 2021 तक वही हम्म। मेरी बैचलर्स वहाँ पर ही थी। हम्म। वहीं पे करी मैंने। उसके हम्म। बाद सर मेरा प्लेसमेंट हुआ जो गुड़गांव में हुआ था सर। तो हम्म। उसको 6 महीने मैंने जॉब करी है, लेकिन वो वर्क फ्रॉम होम था। हम्म। कोरोना था उस समय, तो उसके साथ साथ सर मैंने थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन भी शुरू कर दिया हम्म। गेट वगैरह के लिए, कि थोड़ा बहुत देखते हैं अगर हो पाए तो ठीक है, तो एक सेकंड। तो जैसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप जब कॉलेज में थे तो कॉलेज में आपको गवर्नमेंट जॉब की कैसी लगी, कि यार गवर्नमेंट जॉब में स्टूडेंट का आपका माहौल कॉलेज में कैसा था, आप कॉलेज में पढ़ने में कैसे थे? जैसे कॉलेज में जब जाते हैं स्टूडेंट तो बहुत ज्यादा मैटर करता है ना कि कॉलेज में ऐसा होता है वैसा होता है, तो आपको कॉलेज का बैकग्राउंड कैसा था? मतलब कॉलेज तो नो डाउट एनआईटी कुरुक्षेत्र है तो ठीक रहा होगा, बट उसमें आप कैसे थे, कॉलेज का माहौल कैसा था, ये सारी चीजें आप बताओ। सर मतलब कॉलेज का माहौल तो ऐसा था कि कॉलेज तो आपको सब कुछ वो अपॉर्चुनिटी देगा, सारी जो आपको करना है, मतलब आप पढ़ना हम्म। चाहे तो पढ़ने के लिए पूरी अपॉर्चुनिटीज है आपके पास। आपको ठीक है। खेलना है, खेलने के लिए पूरी अपॉर्चुनिटीज, एक्स्ट्रा करिकुलर्स है तो एक्स्ट्रा करिकुलर के लिए सारी एक्टिविटीज के लिए सब अपॉर्चुनिटीज हैं। अब हम्म। लेकिन सर मैं थोड़ा सा कि एकदम से फ्रीडम मिली थी, और मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा करिकुलर में थोड़ा ज्यादा एक्टिव रहा हूँ बचपन से। तो मैं ओके। थोड़ा पढ़ाई की तरफ मैंने कम ही ध्यान दिया, और मतलब ये था कि एक्टिंग वगैरह, हम्म। क्रिकेट वगैरह वगैरह उसी में मेरा थोड़ा ज्यादा रुझान था। तो मेरा इतना परसेंटेज वगैरह भी सर मेरी कोई इतनी खास रही नहीं है। लास्ट हम्म। में कोरोना की वजह से जरूर मैंने थोड़ी बहुत 8 पॉइंटर के लगभग मैंने बना लिया था, बट स्टार्टिंग मेरी काफी खराब रही थी कॉलेज के अंदर, क्योंकि मैंने इतना ध्यान दिया नहीं। हालांकि ओके। 4th ईयर तक आते आते मुझे रियलाइज हो गया कि यार ऐसे काम नहीं चलेगा, थोड़ा थोड़ा हम्म। सा पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। तो इसके साथ ही सर मैंने थोड़ा थोड़ा शुरू हम्म। कर दिया था सिविल इंजीनियरिंग को समझना। ओके। लास्ट के अराउंड 4th आते आते सर। ओके। और कॉलेज में स्टूडेंट का माहौल क्या था, क्या कोई और एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा था, जैसे गेट हुआ, इंजीनियरिंग सर्विस हुआ या अदर एग्जाम, क्या था माहौल? सर मतलब वहां पर दो तरीके के लोग होते हैं। एक तो अगर हम्म। आप टेक्निक अगर मैं नॉन टेक अगर मैं कोर ब्रांचेस की बात करूँ तो वहाँ दो तरह के लोग होते हैं। पहले हम्म। वाले वो होते हैं जो जो अपनी नॉन टेक वाले जो सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक कोडिंग वगैरह, उधर जाना चाहते हैं, अच्छा प्लेसमेंट यस। लेना चाहते हैं। यस, राइट। कोडिंग की तरफ ही अपना पहले स्टार्ट ही कोडिंग की तरफ करने लग जाते हैं, और अपना सिविल को थोड़ा कम वेटेज देते हैं। उनको पता होता है कि हमें इन्हीं कंपनीज में बैठना है। यस, दूसरे राइट। तरह के स्टूडेंट्स वो सर जो मतलब अपना कोर में जाना चाहते हैं। हम्म। तो सर वो यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू करते हैं। तो सर मुझे हम्म। ध्यान है कि मेरे से 1 ईयर पहले ही हमारे सीनियर थे कोई, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 4 आई थी, मतलब ओके। गेट के अंदर, इन्हें मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर। और उसी हम्म। साल शायद एक ऑल इंडिया रैंक 11 भी आई थी हमारे कॉलेज से ही, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, जो एनएचआई ओके। में लगे थे बाद में। तो वहां से ओके। थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन आया कि यार ये कर सकते हम्म। हैं, तो हम भी हम्म। कर सकते हैं, क्योंकि ये भी हमारे कॉलेज से पास आउट है। तो फिर हम्म। वहां से तब थोड़ा थोड़ा सा मोटिवेशन आया कि अपन भी कोशिश करते हैं। ठीक है सर, हम्म। फिर प्लेसमेंट हो गया। तो एक हम्म। बार ये था कि मैं थोड़ा डाइवर्ट हो गया कि यार अब तो जॉब करते हम्म। हैं, लेकिन फिर वहां से लगा कि नहीं यार, प्रिपरेशन भी साथ साथ करते रहते हैं। आप आपका तो प्लेसमेंट टेक्निकल में हुआ था कि नॉन टेक्निकल, जैसे कोडिंग बैकग्राउंड या सिविल इंजीनियरिंग में ही गए थे आप? सर मतलब मेरी सिविल इंजीनियरिंग का तो ये हाल था 4th ईयर में कि अगर कोई मुझसे ये पूछता था कि स्टील या कंक्रीट टेंशन में स्ट्रॉन्ग है या कंप्रेशन में, तो मुझे वो भी नहीं पता था कि अच्छा यार ये अच्छा। होता क्या है।
टेक्निकल अच्छा। प्रिपरेशन होता गया, इतनी बुरी हालत थी तो टेक्निकल में तो सिलेक्शन होने का सवाल ही नहीं था सर। हाँ, हम्म। मेरे को एक नॉन टेक कंपनी थी जो अपनी तो वहां पर मेरा जरूर सर प्लेसमेंट हुआ था। तो हम्म। वहां मैंने थोड़ा, बात करिए। हाँ सर, तो वहाँ मैंने सर नॉन टेक में ही प्लेसमेंट लिया, जो कि हम्म। एक एनालिटिकल कंपनी कह सकते हैं सर, एनालिस्ट के रोल पे था मैं। तो वहाँ मैंने 6 महीने जॉब किया। वर्क फ्रॉम होम ही था सर मेरा, हम्म। प्रोबेशन पीरियड में। लेकिन सर वहाँ मुझे समझ में आ गया कि यार ये यहाँ पर मैं ज़्यादा चल नहीं पाऊंगा, क्योंकि सर यहाँ पर एसक्यूएल वगैरह जब उन्होंने सिखाना शुरू किया तो मैंने कहा यार ये मेरा वो नहीं हम्म। है, मतलब यहाँ मैं ज़्यादा टिक नहीं पाऊंगा, तो मुझे नॉन टेक्निकल में ही फोकस करना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब्स में ही फोकस करना चाहिए। तो सर मैंने ओके। गेट की प्रिपरेशन शुरू कर दी। तो तब आपका कोचिंग का माध्यम क्या था? कोचिंग कैसे लिया? कौन सा प्रेफरेंस किया? ये क्या था आपका? कैसे चूज किया कि ये कोचिंग बेस्ट है? ये सारी चीजें, कौन सा कोचिंग था आपका? देखिए, सर मतलब कोच। मैं स्टार्ट करो। सर मतलब मेरा तो यही था कि जो सीनियर्स बोलते थे कि वही मैं ज्यादातर फॉलो करता था, जो मैं देखता था। तो उस हम्म। टाइम सर मेड इजी का हमारे सीनियर्स काफी जाया करते थे, तो मुझे ठीक है। लगा शायद मेड इजी में मेरे को एडमिशन लेना चाहिए। लेकिन हम्म। सर जब मैंने मेड इजी में एडमिशन लिया तो वहां पर एकदम से कोरोना आ गया हम्म। हम्म। और सब कुछ सर बंद हो गया। तो फिर सर हम्म। मैंने उसमें ऑप्शन मिला कि या तो आप ऑफलाइन कंटिन्यू करिए या फिर आप अपना विड्रॉ कर लीजिए पैसे। ओके। हाँ, तो सर मैंने यस। विड्रॉ कर लिया अपने पैसे। हम्म। तो उसके बाद सर ये था कि अब मेरे पास ऑप्शन थे कि या तो मैं अगले साल वापस तैयारी करूं, कि अभी हम्म। अभी मैं अपना जॉब कंटिन्यू करूं और अगले साल के लिए तैयारी करूं। हम्म। ये था सर ऑप्शन, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं यार चलो ट्राई तो करते हैं, जितना हो जाए उतना ठीक है। तो फिर हम्म। मैंने सर वापस स्टार्ट किया और थोड़ा थोड़ा जैसे ऑनलाइन ही, जैसे मेड इजी के मेरे दोस्तों के हैं तो वहां से थोड़ा बहुत पढ़ लिया, थोड़ा सर कुछ अन अकेडमी से पढ़ लिया, थोड़ा कहीं हम्म। और से कर लिया। तो ऐसे ऐसे करके सर बस एक बार नोट्स बना लिए हर जगह से, हम्म। किसी हर सब्जेक्ट के कहीं ना कहीं से सर। तो ऐसे हम्म। कि एग्जैक्ट कहीं से कोचिंग नहीं ली, हाँ, लेकिन ये है कि हर जगह से कुछ ना कुछ ले उठा लिया सर, अच्छा, मतलब हर, अच्छा, अच्छा। जैसे हर ऐसे कोई भी कोचिंग प्लेटफॉर्म नहीं था ऑनलाइन जहाँ से सर मैंने कुछ ना लिया हो सर। ये कह हर सकते जगह हैं से कि कुछ आप ना कुछ लिया। विदाउट कोचिंग, समझिए एग्जाम को निकाला है। ये कह सकते हैं क्योंकि सर आपने मैं, कंटेंट आपने लिया है, बट कोचिंग किसी का ऐसा प्रॉपर नहीं लिया है। हाँ सर, मतलब वो इनडायरेक्ट एक तरह का कोचिंग है कि सर मैंने कोचिंग ली है बट मैंने ली नहीं है, क्योंकि वो हम्म। इनडायरेक्ट था कि जैसे कहीं से ये ले रहे हैं, कहीं से ये ले रहे हैं, तो हम्म। कुछ कुछ करके सर प्रॉपर एक जगह से कोचिंग नहीं ली सर। पास आउट कब के हैं आपके? सर मैं 2021 का पास आउट हुआ। ओके, ठीक है। उसके बाद कोचिंग लेने के बाद पहले प्रयास में आपने किस पे फोकस किया था? किस एग्जाम के, गेट एग्जाम पे फोकस किया कि एसएससी जेई पे आपने फोकस किया? सर मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी गेट ही था, क्योंकि एसएससी जेई का सर इतना नॉलेज भी नहीं था उस समय, और शायद उस टाइम वैकेंसी भी कोई एक साल आई नहीं थी, तो बड़ा अनसर्टेन था सर इसका, एसएससी यस, जेई का यस। तो कि पता नहीं आएगी नहीं। हम्म। तो सर मैंने गेट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करी, हालांकि सर मेरा क्योंकि कोरोना आ गया था तो थोड़ा मैंने बीच में पढ़ाई छोड़ दी थी, तो ज़्यादा मेरे पास हम्म। टाइम बचा नहीं था। तो दो हम्म। तीन महीने मैंने फिर जितने सब्जेक्ट हो सके, मेन में सब्जेक्ट 5 से 6 जो अपने मेन सब्जेक्ट होते हैं गेट के लिए, टेक्निक जियो टेक हो गया, एनवायरनमेंट वगैरह, मैथ्स हम्म। वगैरह, उनको कवर करके अपना दिया। लेकिन बाय हम्म। गॉड ग्रेस की पेपर उस समय ठीक आया था। हम्म। तो हम्म। 970 मेरी रैंक आ गई थी। बहुत हम्म। अच्छी रैंक नहीं सर, लेकिन ये था कि हाँ, एक अगर मैं मास्टर्स एक अच्छी जगह से करना चाहता तो मैं कर सकता था। आईआईटीज तो मिल जाती है तो आपको, मतलब कोई ना कोई, मतलब सब्जेक्ट मन चाहा तो नहीं मिल जाता, बट हाँ आईआईटीज में अच्छा खासा मिल सकता था। मिल जाता, यस सर। उसके तो बाद। उसके बाद, हम्म उसके जी बाद जी आगे एसएससी जेई का आपने कैसे सोचा? सर, फिर ऐसा था कि मेरे को लगा कि यार अभी तो मैंने ढंग से प्रिपरेशन करी नहीं है, तो पूरा मैंने सब्जेक्ट कवर नहीं किया है। लेकिन सर हम्म। मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि यार मैंने अगर सब्जेक्ट कवर किया और एक साल मैंने इसमें लगा दिया तो गेट के अंदर मैं अंडर 100 ला सकता हूँ। तो इतना हम्म। शायद मैं ला सकता हूँ अगर मैं करूँगा तो। लेकिन हम्म। सर उसी टाइम ये एकदम से एसएससी जेई का नोटिफिकेशन आ गया सर। ये सर हम्म। मैं बात कर रहा हूँ इससे पहले जो नोटिफिकेशन आया था, हम्म। तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ सर। तो उसमें एकदम से इतनी वैकेंसीज आई, तो घर हम्म। वालों ने भी कहा कि तू एक बार अपने बैकअप तैयार कर ले, एक बार वहां ले ले, उसके बाद तू अगर तेरे को और करना है तो तू कर सकता है, क्योंकि हर बार इतनी वैकेंसी आई ये जरूरी नहीं है। वो तो तो है। मैंने कहा बात तो सही कह रहे हैं। हम्म। तो सर मैंने एसएससी जेई की तरफ अपना ध्यान लगाना शुरू किया। हम्म। लेकिन सर उस टाइम प्रॉपर गाइडेंस इतनी थी नहीं मुझे एसएससी जेई में कि क्या करना है, इस मतलब इसमें ये गेट से काफी अलग एग्जाम है। हाँ, अब इसमें आपको डिफरेंट नॉन हो। टेक में भी पढ़ना है। हम्म। जी सर, यहाँ पर जो क्वेश्चन के जो लेवल है वो भी अलग है। मतलब हम्म। यहाँ स्पीड मैटर करती है आपको कॉन्सेप्ट से ज्यादा। प्री में अगर हम्म। मैं बात करूँ सर, तो हम्म। उस टाइम सर ये हुआ कि लैक ऑफ गाइडेंस की मैं इतना सब कुछ कर रहा था कि कोई ये बोल रहा है कि भाई ये बुक ले ले तो मैं ये बुक ले रहा हूँ, कोई कह रहा अच्छा। है ये कर ले तो मैं ये कर रहा हूँ, ओके। नॉन टेक यहाँ से कर ले तो मैं कर रहा हूँ यहाँ से कर रहा हूँ।
तो सर ओके। हालात ये हो गई कि मैंने पढ़ तो इतना कुछ लिया लेकिन समेटने में कुछ आया नहीं, रिवीजन मैं ओके। कुछ कर नहीं पाया। हम्म। सर उसका रिजल्ट ये हुआ कि मेरे शायद 120 के लगभग मेरे प्री में बैठे, और हम्म। मेंस में भी शायद मेरे 200 के अराउंड स्कोर करा मैंने। हम्म। तो मेरा सर फाइनल जो नंबर बने 321 बने थे, और शायद कट ऑफ 323 गई थी। हम्म। तो मेरे को कुछ मिला नहीं सर उस समय। लेकिन सर अच्छा। बाय गॉड ग्रेस उस समय डीडी आ गया था। तो डीडी के हम्म। लिए मैंने अच्छी तरह प्रिपरेशन करा था, और उसमें मेरा हो गया था सर डीडी के उसके अंदर। बाद मैं बोलना चाहूंगा, उसके जैसे अंदर कि टेक्निकल तो आपका गेट में अच्छा तो हो जाएगा, बट आपको लोगों को प्रॉब्लम होती है, रीजनिंग में नंबर नहीं ला पाते हैं और जीएस में नंबर नहीं ला पाते, तो इसको कैसे, मतलब आपके कितने नंबर थे अराउंड, आपको याद हो तो बता सकते हो, क्योंकि टेक्निकल में भी लोग फंस जाते हैं कि 50-60 भी ला पाते, फिर 110 पे या 100 मार्क्स पे रह जाते, फिर फाइनल कट ऑफ में नहीं बन पाते। यहाँ पे कैसे आपने हैंडल किया? 120 मार्क्स अच्छा था, बट सर मैं पहले तो ये बताना चाहूंगा सर, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है सर। मतलब कि मेरे हम्म। को लगता है कि ये बहुत जरूरी है कि लोगों को ये चीज समझ में आए कि हम्म। एसएससी जेई के लिए कि नॉन टेक को सर लोग मतलब रीजनिंग को इग्नोर करते हैं, कि उनको लगता है कि हम टेक में नंबर ले आएंगे और मतलब आ जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन सर पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम्म। आपको नॉन टेक में अच्छे कमांड नहीं है तो आप सिर्फ टेक के भरोसे आप वहाँ अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हो। यस, यस। सर मैं जब बताता हूँ कि जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था तो 120 नंबर थे सर। हम्म। तो और इस बार जब मैंने दिया, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है सर, इसमें मेरे 136 नंबर है। ओके, तो सर गुड वो जो नंबर। चेंज आया ना, वो सिर्फ नॉन टेक का ही है। आप सर मेरे टेक के नंबर देखेंगे तो दोनों सेम है, ऑलमोस्ट 2 से 3 नंबर का ही फर्क है। क्योंकि हम्म। सर इसमें कितना इंप्रूवमेंट करेगा बंदा। नहीं कर लेकिन सकता। उसमें, जी सर, तो सर हम्म। मेरे पिछली बार रीजनिंग में 35 नंबर थे। कितने? और सर वो उसका यही रीजन, 35 नंबर थे सर मेरे ओके, पिछली बार ओके, ओके। हाँ। बात कर रहा हूँ। सर उसका ये मेन रीजन ये था कि सर मैंने जो आपने बताई ना सर बात की, ओवर कॉन्फिडेंस कि रीजनिंग हम्म। में तो नंबर आ ही जाएंगे, हाँ, ये और चीज। थोड़ा सा सर नेग्लिजेंस करा। जीके में भी सर इसी तरह का नेग्लिजेंस था, जीके में भी मेरे शायद 11 या 12 नंबर थे सर, ऐसा कुछ था। हम्म। हम्म। तो ये सीन था। लेकिन सर इस बार मैंने जी क्या किया कि सर जैसे टेस्ट लगाता था मैं लगातार, तो टेस्ट हम्म। के अंदर हर 50 क्वेश्चन जो आते थे रीजनिंग के, वो मैं करता था कि आप वो 50-50 भी कर रहे हो तो सर बहुत क्वेश्चन हो आते हैं। आप हर हर दिन 50 क्वेश्चन लगा रहे हो सर, तो तो बहुत है। मतलब वही आपकी प्रैक्टिस कर देगा। लेकिन सर वो हम्म। कंटिन्यूटी आपको 50 क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे सर। तो हम्म। उसका रिजल्ट ये है, इस बार मेरे रीजनिंग में 49 नंबर है सर 50 में से। तो ये हम्म। सर ये चेंज है पिछली बार और इस बार में सर, सबसे बड़ा चेंज यही है। जीके ओके। में सर मेरे 21 नंबर है इस बार। ओके, आप स्पीड ये कैसे सबसे मैनेज बड़ा change है। किए? स्पीड ही जो होती है, क्योंकि एसएससी जे का बहुत स्पीड मायने रखता है, क्योंकि स्पीड अगर नहीं करते हो तो लास्ट में जाते समय लोगों का 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन पहुंच ही नहीं पाते, देख ही नहीं पाते कि क्वेश्चन, तो स्पीड कैसे आपने किया? स्पीड बहुत मैटर करता है एसएससी के एग्जाम में। सर इसके सर दो रीजन है। मतलब मेरे को लगता है एक तो बाय गॉड ग्रेस सर, क्योंकि मैंने आईआईटी के टाइम तैयारी करी थी सर, तो एक बेस मेरा स्ट्रांग था सर हाँ। कैलकुलेशंस वगैरह को लेके। तो हम्म। सर ये एक हमेशा एक अच्छे कॉलेज वाले स्टूडेंट को हमेशा ये एज रहेगा सर। मतलब ये यस। कोई वो नहीं है सर, इस दो रहा है इसका सर। इसका ये मतलब नहीं है सर कि अच्छे कॉलेज की वजह से उसको एज मिल रहा है, नहीं सर। ये हम्म। एज उसको इसलिए मिल रहा है क्योंकि उसे 12th के टाइम उस टाइम वो मेहनत करी थी सर। तो यस। वो कैलकुलेशन वगैरह। तो सर ये एक तो मेरे को, मैंने जब अपने दोस्तों वगैरह से बात करता हूँ तो सर मुझे ये दिखता है कि सर उनको सर थोड़ी प्रॉब्लम आती है कि स्पीड के अंदर, क्योंकि वो हम्म। कैलकुलेशन में थोड़े कमजोर होते हैं सर। लेकिन हम्म। सर इसको ओवरकम करने का एक तरीका है सर, जो मुझे लगा कि आप प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा, हम्म। क्वेश्चन लगाए ज्यादा से ज्यादा, टेस्ट लगाए। मतलब लोग भी दो तरीके होते हैं सर प्रैक्टिस करने के। एक तरीका होता है कि आप बुक से क्वेश्चन कर रहे हैं, तो सर जब हम्म। अपन बुक से क्वेश्चन करते हैं तो अपन क्या करते हैं कि सिर्फ मतलब कि टाइम तो देखते नहीं है, बस हाँ लगाया यस। 1 घंटा दे रहे हैं क्वेश्चन, आधे घंटा दे रहे हैं क्वेश्चन में, तो सर अपन को फॉल्स सेटिस्फेक्शन आता है कि यार हमने तो क्वेश्चन कर लिया, हम्म। बहुत हम्म। अच्छा हुआ। लेकिन सर टाइम नहीं देख रहे आप। हम्म। मैं जब भी प्रैक्टिस करता था तो सर मैं हमेशा टेस्ट की फॉर्म में ही प्रैक्टिस करता था, चाहे कभी हम्म। प्रैक्टिस करी हो। मैंने बुक के हम्म। फॉर्म में कभी प्रैक्टिस नहीं करी है। तो वो हम्म। मेरी स्पीड भी अपना बढ़ा देता था। हम्म। और सर एक इंग्लिश मीडियम के एक बेनिफिट भी रहता है सर कि इंग्लिश में क्वेश्चन आते हैं तो सर थोड़ा सा वो करने में चीज सर तो है। थोड़ा। वो चीज है। तो जो लेकिन जैसे सर कि ये, बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी क्वेश्चन आता है, जैसे कि वो बहुत सारे अच्छे कॉलेज से बिलोंग नहीं करते, तो उनको डाउट होता है कि यार देखो यार, मैं तो क्रैक नहीं कर पाऊंगा, बट ऐसा ऐसा नहीं है कि नहीं कर बट उसके पीछे क्या ऐसी गलतियां कर बैठते हैं कि यार नहीं हो पाता। जैसे कहते हैं आईआईटीज एनआईटीज वाले इजीली क्रैक कर देते हैं कोई भी एग्जाम, बट क्या थर्ड फोर्थ ग्रेड वाले कॉलेज नहीं कर पाएंगे? क्या इसके पीछे? सर ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है सर। मतलब मेरे को तो लगता है कि आईआईटी एनआईटी वाले डिसएडवांटेज में रहते हैं सर। इसका रीजन ये है कि सर जब आप आईआईटी एनआईटी चले जाते हो ना सर, तो आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ हो गया है सर, कि मतलब आप हम्म। मेहनत करने में सर थोड़ा, मतलब मैंने ये मोस्टली मेरे दोस्तों को भी देखा है कि हम सारे सर बड़े चिल हो जाते हैं कि हम्म। फर्स्ट ईयर कुछ नहीं कर रहे हैं, सेकंड ईयर सब सब ऐसा लग रहा है कि अब तो यहाँ आ गए तो अब तो सब अपने आप हो जाएगा सर।
देखिए हम्म। सर, मेरे जैसे जो बाकी दोस्त थे जिन्होंने सर आईआईटी एनआईटी नहीं मिल पाया सर, उनको पता हम्म। है कि सर यहाँ से हमें इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं है कॉलेज से, तो वो सर पहले से प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं, पहले ही हम्म। अपने फ्यूचर को लेके सीरियस हो आते हैं सर। तो वो हम्म। एक एज तो सर उनको वैसे रह जाता है सर। बस हम्म। मेरे को लगता है कि जहाँ प्रॉब्लम आती है ना सर, वो ये है माइंड सेट की है सर। कि एक हम्म। आईआईटी एनआईटी वाले को माइंड सेट ये रहता है कि यार हम तो अच्छे ही हैं, तो वो उनका सुडो एक वो रहता है कि हम कर लेंगे। और बस अगर आपने ये नहीं सोचा कि आप यार खराब कॉलेज से हैं तो हमारा हम्म। होगा नहीं, अगर आपने पहले ही माइंडसेट बना दिया तो सर वो पक्का ही वो आपके रास्ते में आएगी सर वो चीज। और एक तो चीज आप मैं अगर ये वो कहूँ, माइंडसेट आप। ठीक है, तो एक चीज और भी कहूंगा, अगर आप 12th के बाद आईआईटी जेई की तैयारी करते हो ना, तो वो बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा आगे जाने के बाद। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता आईआईटी जेई या किसी अच्छे कॉलेज में, तो वो बहुत ज्यादा बेनिफिट, क्योंकि वो एक्सपीरियंस आपको ग्रेजुएशन में फायदा करे। आफ्टर ग्रेजुएशन आप चीजों को और ज्यादा समझ पाओगे। अगर आप कभी प्रिपरेशन नहीं किए हो तो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ये बात सच है कि नहीं? सर बिल्कुल सर, मैं आईआईटी जेई की बात नहीं सर, आप किसी भी चीज में मेहनत करते हो ना सर, तो वो हमेशा कहीं ना कहीं काम आएगी ही आएगी सर। यस, राइट, वो तो है। हमेशा। हम्म। यस सर, वो किसी भी फील्ड में करो सर, आपको कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट देगी देगी सर। और टेस्ट ये सीरीज बात तो आपने सही बोले किसका आप। फोकस किया था? जैसे कि बुक का बात कर लो, बुक में मतलब आप जैसे क्या होता है, बुक का बहुत ज्यादा होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसका लिए थे, या नोट्स तो आपने बता दिया कि ऐसे बनाया था, बाकी क्या कोई और स्टैंडर्ड बुक आप फॉलो किए थे आप अपने इतने पूरे एग्जाम प्रिपरेशन के दौरान? सर मैं तीन चीजें बताऊंगा सर। मेरे को हम्म। लगता है कि सर यहाँ मार्केट में बहुत ज्यादा मिथ होता है सर कि इतनी ये चीजें पढ़ लो। मैं सर रोज देखता हूँ कि ये बुक आ गई, वो बुक आ गई, फलाना आ गया, गाना आ गया, बच्चे इतना कंफ्यूज। सर मैं खुद उस स्टेज में रहा हूँ तो सर मुझे मैं लगता था यार इतनी सारी बुक सर मैंने इकट्ठी कर ली, एक एक बुक नहीं लगाई है सर मैंने। और लेकिन सर मेरे को जो तीन चीजें समझ में आई ना सर, वही अगर बंदा कर ले मतलब हम्म। बहुत सिंसियरिटी से 5-6 महीने सर, वो सफिशियंट है। और सर अगर नहीं हो तो सर मैं गारंटी लेता हूँ सर इस चीज की। सर सबसे पहले आप जिस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो उसके प्रीवियस ईयर लाओ सर। हम्म। अगर सपोज करिए सर, अगर अपन एसएससी की बात करें, एसएससी जेई पीवाईक्यू, तो सर हम्म। उसके आईएएस मास्टर के आप ला सकते हैं सर, मेरे हिसाब से वो बेस्ट है। सबसे उसका बेस्ट बुक रीजन है, सर यस। ये है कि सर उसका रीजन ये है कि आपको कई तरह के एग्जाम, तो उसके अंदर सर हर चीज का एक एक्सप्लेनेशन है, तो आपका हम्म। रिवीजन भी साथ साथ होता चलेगा सर। ठीक है। क्वेश्चन से ज्यादा सर उसके नीचे जो थ्योरी है ना सर, वो ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्टीमेट है, बहुत अल्टीमेट। हम्म। आप सर उस चीज को कर लीजिए, उस थ्योरी को कर लेंगे ना सर, तो आपके आधे जो जितने भी आपके जेईई के एग्जाम है काफी तो वैसे ही कवर हो जाएंगे। जैसे यस। डीडीए हो, डी ट्रिपल एस हो गई, सब इसके अंदर कवर हो गए सर, आप सिर्फ इतना करेंगे तो। सबसे ओके। पहले ये। उसके बाद सर आप सेकंड पे नोट्स नोट्स तो सर सबसे पहले है ही कि आपको सबसे पहले आपने सारे सब्जेक्ट कवर करने और नोट्स बना लेने हैं। हम्म। हम्म। वो बना के उसको तो बार बार रिवीजन करना ही है आपको। तीसरी हम्म। चीज है सर टेस्ट सीरीज। हम्म। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से सर। मैंने टेस्ट सीरीज सर ऐसे किसी अलग से नहीं ली, बस एक टेक्स्ट बुक की जो टेस्ट सीरीज आती है, मेरे हम्म। हिसाब से सर वो बेस्ट है। तो यस। कहीं फंसने की जरूरत नहीं है। हम्म। अगर सिर्फ टेस्ट सीरीज, टेक्स्ट बुक की मैंने उसके अलावा कोई टेस्ट सीरीज नहीं लगाई है सर। और आप सिर्फ उतना भी कर लोगे ना सर, मोर देन सफिशिएंट है। लोग पता नहीं यस। कहाँ कहाँ भागते हैं, मुझे समझ नहीं नहीं नहीं, आता है बहुत कि सफिशिएंट है, मैं एग्री करता हूँ। मोर देन सफिशिएंट। सर मुझे पता ही नहीं लगता है कि इतना टाइम लोगों के पास मिल कैसे आता है कि हमने ये बुक भी लगा लें, ये बुक भी लगा लें। आप रिवीजन कब करोगे अगर आप इतनी चीजें करना शुरू करोगे तो। यस। तो ये सर टेस्ट सीरीज है टेक्स्ट बुक की। और सर एक चीज मैं जरूर बोलूंगा सर, लेस इज मोर। जो हम्म। सर जो मैंने पिछली बार जो गलती करी है और जो इस बार जो मैंने सही किया है सर, वो सबसे बड़ा जो डिफरेंस आया ना सर, वो है लेस इज मोर वाला सर। ये जो लाइन बहुत कहने में सर बहुत आसान लगती है, बट इसको इम्प्लीमेंट करना सर बहुत मुश्किल होता है। जब आप नई नई चीजें देखते हो मार्केट में, यार मेरा दोस्त तो वो चीज कर रहा है, मेरे दोस्त तो हम्म। यूथ लगा रहा है, मेरा दोस्त तो एक्स वाई जेड बुक लगा रहा है, बहुत हम्म। सर कोई भी चीज। तो यस, सर राइट, आप ये मैटर एक, करता है। हाँ सर आप एक चीज पकड़िए, उसको सर बार बार करिए बजाय रिवीजन इतनी बहुत चीजों को मैटर करने करता के। है, रिवीजन बहुत मैटर करता है, क्योंकि यार चाहे यूपीएससी का एग्जाम का प्रिपरेशन करो, किसी एग्जाम। अच्छा, आपने जीएस के लिए कौन सा बुक फॉलो कुछ किया था, या और आपने क्या कहते हैं रीजनिंग के लिए कोई बुक ऐसे फॉलो किया था? रीजनिंग के लिए मैंने कुछ फॉलो नहीं किया सर। रीजनिंग में सिंपल से मैं चीज बता देता हूँ सर। आप प्रीवियस ईयर या फिर एसएससी वगैरह के जो सीजीएल के पेपर आते हैं वो लगा सकते हैं। या फिर हम्म। सर जो अपने जो मॉक टेस्ट आते हैं ना, जो अपने एसएससी के जो मिलते हैं टेक्स्ट बुक पे जो मिलते हैं, हम्म। आप लगाइए। आपको पता चल जाएगा कि यार मेरे से 10 क्वेश्चन नहीं बने। हम्म। हमेशा आप ऑब्जर्व करेंगे वो 10 क्वेश्चन है ना सर, वो एक ही टॉपिक के होंगे। मतलब क्या हम्म। वही लिमिट, वही टॉपिक होंगे जो आपको बार बार दिक्कत कर रहे होंगे। सर हम्म। यूट्यूब पे जाइए, खोलिए किसी भी चैनल को पकड़िए और वहां से उसके नोट्स बना लीजिए थोड़ा बहुत कि अच्छा बस ये ऐसे बस। ऐसे करना है, बस हो गई हम्म। रीजनिंग खत्म। ओके। ओके। और सर जीके के लिए सिंपल सी चीज है। जीके जीके के अंदर एक सौरभ पांडे सर के नोट्स आते हैं, उसके अंदर हम्म। पॉलिटी सौरभ पांडे सर के नोट्स हैं, उसको पढ़ हम्म। लीजिए। कुछ नहीं हम्म। करना, आपकी पॉलिटी खत्म है। मॉडर्न हिस्ट्री के भी उनके नोट्स है सर, कुछ नहीं करना, खत्म है।
हम्म ज्योग्राफी भी सर अगर ज्यादा लोगों को लगे बहुत ज्यादा है तो एक क्रेजी हम्म जीके करके चैनल आता है सर, उसके अंदर हम्म उसने उसमें दे रखा है लाइक, मतलब एक एक वीडियोस बना रही है माउंटेन्स के ऊपर, रिवर्स के ऊपर, बस वो देख जाइए और उनको वापस हम्म रिपीट कर दीजिए बस। हम्म। इसके अलावा जीके में कुछ नहीं करना है, साइंस साइंस आप खुद कर लेंगे, करंट अफेयर थोड़ा बहुत देखना चाहें तो देख लें, बस इतना ही आप करना है सर। आप जीएस और नंबर आपके आ मतलब गए। आप जीएस और जीके पे कितना टाइम दिया अपने प्रिपरेशन के टाइम पे? डेली बेसिस पे देते थे या कुछ कभी ऐसे पढ़ लिया, वीक में पढ़ लिया, मंथ में पढ़ लिया, कैसे आपने टाइम दिया इसको? सर इस बार अगर मैं बताऊं, इस बार वाले के टाइम सर मैंने थोड़ा थोड़ा रेगुलरली टाइम दिया था सर, कि लाइक मतलब हम्म अगर मैंने पॉलिटी लिया है तो मैंने सर दो दो पेज पॉलिटी के पढ़ लिए, दो मैंने नोट्स लिए सौरभ पांडे सर के, दो हम्म दो दो जैसे दो पेज पढ़े, छोड़ दिए, अगले दिन हम्म के दो पेज पढ़े, छोड़ दिए, मतलब सर हम्म जहां पर मन किया, कुछ नहीं करने का मन करा, दो दो ऐसे करके बस पढ़ते रहे, थोड़ा थोड़ा पढ़ के अपने आप ही सर, हम्म वो आपको रटना नहीं है सर कि ये सोच के हम्म क्या है, हम्म मेरे को तो याद करना नहीं, बस आप तो निकाल दो अपने दिमाग से, अच्छा ठीक है ये है वो है। आप सर इतना भी कर लोगे ना रोज, वो होता है कि जब तो हम्म स्टूडेंट अपने आप ही उसके दिमाग में बैठ जाती है चीजें, तो हम्म। सफिशियंट है, क्योंकि जीके अनप्रिडिक्टेबल है सर, आप कितना पढ़ोगे उसमें। हाँ, यस तो यस। तो उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज से कितना बेनिफिट मिला? क्या टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए? एसएससी जेई की मैं बात नहीं करूंगा, किसी भी एग्जाम के लिए कितना फायदा करता है? तो मेरे हिसाब से सर टेस्ट सीरीज ही इंपॉर्टेंट है। यस। अगर आप सब कुछ हटा दो सर, अगर कोई हम्म मेरे को ये बोलता है कि सिर्फ एक चीज जो करनी है, तो मैं सर हम्म टेस्ट सीरीज बोलूंगा सर। हम्म ये इंपॉर्टेंस है टेस्ट सीरीज का। टेस्ट सीरीज का सर मेन इंपॉर्टेंस इसलिए आता है क्योंकि आपको पता लगता है आप गलतियां कहाँ कर रहे हो सर। हम्म अगर आप टेस्ट नहीं लगाओगे, आपको एक फॉल्स सेटिस्फेक्शन रहेगा, आपको लग रहा है सर आपने कोई पांच चीजें पढ़ी हैं, आपको लग रहा है आपको याद है, हम्म। लेकिन सर आप जब तक वो टेस्ट में, जब तक आप वो नहीं आएंगे ना, आपको नहीं पता लगेगा आपको सच में वो याद है नहीं है। यस लेकिन एक राइट। बार वो टेस्ट में अगर आपको वो क्वेश्चन आपने गलत कर दिया सर, तो आपको वो हम्म याद रहेगा कि अरे यार क्वेश्चन मेरे से गलत हुआ था इस टॉपिक हम्म में, तो ये मेरे को इस पे ध्यान रखना है। तो ये हम्म। एक चीज है सर, टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट सर अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि इससे आपको टाइमिंग भी और आप। बढ़ती है, एक्यूरेसी भी मैटर करता है, और जो गलतियां करते हो उसको भी सीखने को मिलती है। क्योंकि ऐसी कुछ टॉपिक होती है मुझे लगता है कि आता है, बट जब आप क्वेश्चन ऑनलाइन ऐसे देखते हो ना तो लगता है यार मैंने तो पढ़ा है बट इसका एग्जैक्टली आंसर नहीं दे पाते, फिर उसको इम्प्रूवमेंट करके दोबारा से करते हो तो बेटर बिल्कुल होता है। क्योंकि टेस्ट सीरीज के बहुत बिल्कुल सारे ऐसे बिल्कुल फायदे हैं। ठीक है। तो ठीक है, तो उसके बिल्कुल। बाद आप बताएंगे कि अगर 2024 में 5-6 मंथ बचे हैं प्री का एग्जाम होने में, तो क्या आप कहोगे कि यार 2000, अब तो भाई सीबीटी एग्जाम हो गया, पहले मेंस होता था, अब सीबीटी टू, मतलब मेंस भी सीबीटी और ये भी है, तो क्या 2024 स्टूडेंट को बोलना चाहोगे कि आप कैसे प्रिपरेशन करें? क्या मतलब दोनों साथ ले चले या मतलब क्या करना चाहिए? सर मुझे लगता है कि अब तो क्योंकि पैटर्न ही सेम हो गया है, तो अब तो सब साथ ही तैयारी होगी, और मुझे लगता है बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और बहुत अच्छी चीज करी है एसएससी ने, कि स्पीड अब तेज होगी, रिजल्ट हम्म डिले नहीं है, किसी में भी अब चीजें नहीं है कि पहले सर ये होता था कि एक को रिटर्न में इतने नंबर दे दिए, एक को रिटर्न में हम्म इतने नंबर दे दिए। अब वो हम्म चीज नहीं है सर, अब नॉलेज नॉलेज जिसके पास होगी उसका सिलेक्शन होगा सर। हम्म अब हम्म ये चीज है, तो सर मैं तीन चीजें बता रहा हूँ। सर सबसे पहले अपने नोट्स कवर, सबसे पहले नोट्स बना लीजिए अपने पूरे, सबको हम्म ये रिकमेंडेशन, सबसे पहले अपने नोट्स बनाइए, नोट्स को एक बार खत्म करके उनको एक बार रिवाइज करिए, हम्म नोट्स रिवाइज करके उसके बाद हम्म सर सीधा आप एसएससी जेई पीवाईक्यू लगाइए साथ साथ हम्म में, तो हम्म आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई। एसएससी जेई पीवाईक्यू आप चाहे तो दो बार लगा सकते हैं, हम्म कोई कोई इसमें दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम्म। सर बस टेस्ट सीरीज लिए, टेस्ट सीरीज अगर टाइम नहीं है फुल लेंथ पे जाएं, सीधा सीधा फुल अच्छा। लेंथ पे जाएं, कोई सब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे ही आप, क्योंकि वहां पर फुल लेंथ ही आना है, एक साथ हम्म आएगा सब्जेक्ट, तो इसलिए आप टेस्ट सीरीज फुल लेंथ लगाएं। और हम्म बस ये चीजें हैं, ये बार बार अगर टाइम जीके के लिए मैंने सर बताइए कि थोड़ा थोड़ा आप साथ में देखते रहें, सौरभ पांडे सर के नोट सफिशिएंट है, हाँ क्रेजी हाँ। जी के चैनल है, ये हम्म। चीजें हैं, इसको एक बार बार रिपीट करिए, बस मोर देन सफिशिएंट, इतना भी कर लेंगे तो सर गारंटी है कि रैंक आने की सर, कोई रोक ही नहीं सकता। इसके अलावा अगर आप कुछ इधर उधर जाते हैं तो जरूर दिक्कत है सर, इतना कर लेंगे तो सफिशिएंट है सर, एक चीज इससे और ज्यादा कुछ पूछना करने की चाहूंगा जरूरत आपसे। एक चीज और, इस बार सीबीटी जो मेंस का एग्जाम था चेंज था, तो आपने सीबीटी टू के लिए जो मतलब मेंस का सीबीटी था उसको कैसे फोकस किया आपने? मतलब इस बार नया था कुछ, मतलब क्योंकि पहले आपने मेंस उस टाइप का दिया था, तो क्या आपने क्वेश्चन कहाँ से देखा इस बार और कैसे फोकस किया, ये क्वेश्चन आपसे है। सर मुझे ऐसा लगता है कि आप जब टेस्ट सीरीज लगाते हैं, तो टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो जो ऑब्जेक्टिव वाली जो अपनी प्री की जो टेस्ट सीरीज है, या मेंस हम्म की जो टेस्ट सीरीज थी सर, हम्म अगर बंदा उतना भी कर लेगा, उतना भी कर लेता है, तो उसके हम्म अंदर सब कुछ कवर हो जाता है, मेंस के लिए भी हम्म कुछ अलग से करने की जरूरत। इतना हम्म सर वो बंदा लगाया जा रहा था कि शायद गेट लेवल के क्वेश्चन आएंगे, ईएससी लेवल के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन सर पेपर उस लेवल का था नहीं। तो हम्म सर मुझे लगता है कि प्री प्री की जो बंदा तैयारी अगर अच्छी तरह से कर रहा है ना सर, तो उसको इतना कुछ अलग से करने की जरूरत है नहीं सर।
ओके। मतलब वही आप उसी को बार बार रिवाइज करिए, टाइम बचे तो आप हम्म, ये सीखे जो अपने असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है ना सर, उसको एक हाँ बार हाँ। जरूर देख लीजिए, ओके। इंपॉर्टेंट है। असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन लगा लीजिए सबके, हम्म। ये सीखे बस। थोड़ा बहुत ईएससी ये के मैं कहूंगा सर। थोड़ा बहुत ईएससी के क्वेश्चन देख सकते हो, देखना, बाकी अपना प्रीवियस ईयर जो भी है एसएससी जे का उसको फोकस कर सकते हो, सीबीटी 2 एग्जाम हो जाएगा आपका। हाँ सर, एसएससी जेई की जो प्री में किया है सर वही वापस रिवाइज करना है, और हम्म। ईएससी में असर्शन रीजन के क्वेश्चन देख लेने हैं, बस ओके। इतना करना है। कोर्स में ठीक है। सफिशिएंट है, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है सर। ठीक है। जी सर, यही है। ठीक है, फिर तो आपने पूरा डिटेल बताया, बाकी आपके अदर आगे एग्जाम जो भी निकलते हैं उस पे भी मैं मे भी आप ट्राई करूंगा कि इंटरव्यू लूँ। ठीक है। जी सर, बाकी बिल्कुल। ज्वाइन होने के लिए थैंक यू। ठीक जी है। सर, थैंक यू सर, मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए, गाइड करने के लिए, सब कुछ देने के लिए। और जी सर, और सर मैं और कुछ। एक जरूर एक लास्ट बात, जी सर, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा एस्पायरेंट्स को सर, कि ऐसा कई बार सिचुएशंस आती हैं कि मतलब कई बार आपको लगता है कि आपका लक साथ नहीं है सर। जैसे मेरे साथ भी एक दो एग्जाम्स में ऐसा हो चुका है कि सिलेक्शन होके सर मैं बाहर हो गया, या हम्म। सर मतलब उस टाइम ऐसा लगता है कि यार अपने लिए ये चीज बनी नहीं है। लेकिन हम्म। सर मैं ये कहना चाहूंगा कि आप कंसिस्टेंट रहें। कई बार ऐसा होता है कि हम 4 4 दिन नहीं पढ़ते सर, तो उस टाइम लगता है हम्म। यार ये तो हमारे लिए है ही नहीं, हम्म। छोड़ो, हम्म। रहने दो, क्या होगा, अब नहीं होगा। सर मैं, मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मैं कई बार 3 3 4 4 दिन नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन सर मैं ये कहता हूँ, मेरे को ये समझ में आया कि अगर आप कंसिस्टेंट रह रहे हो हम्म। तो ये है कि आज आपका आज नहीं होगा तो कल होगा। आपसे हम्म। ज्यादा जो पढ़ाई कर रहा है उसका आज हो जाएगा, ये बात हम्म। फैक्ट है। लेकिन अगर हम्म। आप कंसिस्टेंट हो तो आप चाहे कम भी हम्म। पढ़ रहे हो, तो आप एक टाइम पे वो थ्रेशोल्ड अचीव कर लोगे। एक साल में नहीं तो 2 साल में कर लोगे। जो हम्म। ज्यादा पढ़ रहा है वो एक साल में कर लेगा। लेकिन आपको रेगुलर रहना है, कंसिस्टेंट हो आपकी, तो सिलेक्शन होगा ही होगा सर, कोई रोक नहीं सकता। चाहे आप कितने भी आईआईटी से हो, चाहे एनआईटी से हो, चाहे डिप्लोमा हो, चाहे लोकल कॉलेज से हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता सर। ये सब कहने की बात है सर, ये यस सबके यस लिए अप्लाई यस। होती है, सब ह्यूमन बींग। यस, राइट राइट, आपकी बात सही है। ठीक है। और कुछ नहीं कहना ना आप? नहीं ठीक है। सर, बस यही ठीक था है, मेरी थैंक तरफ यू। से। ठीक है, फिर सर एंड बाय। करते हैं। ठीक है।